जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। इससे पहले के सत्र में हमने सामूहिक खेल और सामूहिक चर्चा के बीच में अंतर और उनकी समानताओं के बारे में जाना था। हमने यह भी सीखा था कि सामूहिक चर्चा में कैसे भाग लेना चाहिए और चर्चा को असरदार बनाने के लिए क्या करना चाहिए। इस सत्र में हम सीखेंगे कि चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों का मार्गदर्शन कैसे किया जा सकता है। क्या आपने कभी किसी खेल कूद के प्रशिक्षक को ध्यान से देखा है? वह खिलाड़ियों को किस तरह प्रशिक्षण देता है? प्रशिक्षक भी खिलाड़ियों के साथ साथ खेलता रहता है। इसी तरह हम भी सामूहिक चर्चा में भाग लेते हुए चर्चा को एक दिशा दे सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप सबने इंद्रधनुष तो जरूर देखा होगा। कृपया 5-5 लोगों के समूह बनाकर बैठ जाएं। समूहों में आपको इंद्रधनुष के अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा करनी है। वैज्ञानिक, साहित्यिक, भावनात्मक और सौंदर्य से संबंधित। आप इन सब बातों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनता है? इसके रंग कितने मनमोहक होते हैं? इंद्रधनुष पर लिखी गई कोई कविता, इंद्रधनुष को देखकर मन में आने वाले विचार इत्यादि। सर आइजैक न्यूटन ने यह साबित किया था कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। जब सूर्य की रोशनी वायुमंडल में पाई जाने वाली पानी की बूंदों से होकर गुजरती है तो उसके रंग बिखर कर इंद्रधनुष के रूप में नजर आते हैं। जब हम आंखों से सफेद रोशनी को देखते हैं तो उसमें कोई भी रंग नजर नहीं आता, पर जब रोशनी पानी को बूंदों या प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसके रंग बिखर कर 7 रंग के पट्टों की तरह दिखते हैं। उसी तरह हम सब में बहुत से गुण होते हैं। हमारे सारे गुण हमेशा दिखाई नहीं देते, पर जब हम दूसरों के साथ काम करते हैं तो हमारे गुण उभर कर आते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम सामूहिक चर्चा में भाग लेते हैं तो हमारे ये सब गुण नजर आते हैं। प्रोत्साहन देने का कौशल, समझौते करवाने का कौशल, नेतृत्व करने का कौशल, स्पष्टीकरण और सारांश करने का कौशल, पहल करने के कौशल, मूल्यांकन करने के कौशल, सारी बातें दर्ज करने या ठीक से लिखने के कौशल। जिस तरह पानी की बूंद से रोशनी में छिपे हुए रंग सामने आ जाते हैं, वैसे ही सामूहिक चर्चा में भाग लेने से हमारे कौशल सबके सामने नजर आने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इन सब कौशलों का उपयोग करने से सामूहिक चर्चा और असरदार बन सकती है। क्या हम देखें कि सामूहिक चर्चा में भाग लेते हुए हम चर्चा को सही दिशा कैसे दे सकते हैं? आइए हम सुधा और उसके 4 दोस्तों की चर्चा सुनते हैं। सुधा और उसके दोस्त अपने मोहल्ले में बाल दिवस मनाना चाहते हैं। वे चर्चा कर रहे हैं
कि इसके लिए कौन कौन से काम करने हैं। क्या हम देखें कि वे क्या बातें कर रहे हैं? सीमा, क्या हम लतिका, या फिर कुछ खेल? मधु, गायन प्रतियोगिता कैसी रहेगी? अरुणा, बच्चों के लिए एक पुस्तकालय शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? हम उसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। सुधा, वाह, ये सुझाव बहुत अच्छा है। हमें यही करना चाहिए। क्या आप 5 लोग इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? सीमा, क्या हम नृत्य प्रतियोगिता रखें? लतिका, या फिर कुछ खेल? मधु, गायन प्रतियोगिता कैसे रहेगी? अरुणा, बच्चों के लिए एक पुस्तकालय शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? हम इसके लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। सुधा, वाह, यह सुझाव बहुत अच्छा है। हमें यही करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रयास किया आप सबने। वाह, यह सुझाव बहुत अच्छा है। ऐसा कहकर सुधा ने अरुणा का और उसके सुझाव का प्रोत्साहन किया। उसी तरह उसने दूसरों को भी प्रोत्साहित किया। इस तरह किसी की सराहना करके और उनके विचारों का समर्थन करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। प्रोत्साहन करने वाले लोग सक्रिय होते हैं और वे लोगों का समर्थन करते हैं। नए विचार सामने लाकर और लोगों का हौसला बढ़ाकर वे चर्चा को रुचिकर बनाए रखते हैं। वे विचारों को समझने में और समस्याओं को हल करने में मदद कर सकते हैं। तनाव और बहस को दूर करने के लिए वे सही तरीके से मजाक भी करना जानते हैं। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। अब एक कार्यकलाप करेंगे। आपको कैसा लगा जब चर्चा के दौरान किसी ने आपकी बात ध्यान से सुनी और आपकी सराहना भी की? क्या आप इस बारे में सबको बताना चाहेंगे? उदाहरण के लिए, जब आपके दोस्त या माता-पिता किसी समस्या का हल ढूंढ रहे थे, तब क्या आपके सुझाव से उन्हें कोई निर्णय लेने में मदद मिली? जब उन्होंने आपकी सराहना की, तब आपको कैसा लगा? धन्यवाद। आइए देखते हैं कि सुधा और उसके दोस्तों की चर्चा में क्या हो रहा है। अरुणा, हमें बाल पुस्तकालय के लिए चंदा इकट्ठा करना चाहिए। सुधा, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। सीमा, पर मुझे तो इसमें कुछ भी उपयोगी नजर नहीं आता। मधु, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? सीमा, जब पास में ही एक सार्वजनिक पुस्तकालय है, तो हमें और एक पुस्तकालय की क्या जरूरत है? अरुणा, क्या ऐसा कोई नियम है कि सार्वजनिक पुस्तकालय के पास बाल पुस्तकालय नहीं होना चाहिए? सीमा, ऐसा कोई भी नियम नहीं है, पर जब हम सार्वजनिक पुस्तकालय को अच्छी तरह काम में ले सकते हैं, तो दूसरा पुस्तकालय खोलने की क्या जरूरत है? मधु, हमें लतिका की भी बात सुननी चाहिए। उसे अब तक कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला है। क्या आप में से कोई 5 लोग इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? सीमा बाल पुस्तकालय खोलने के विचार की आलोचना करती है। लतिका, अरुणा जोर से और दृढ़ता से कहती है कि बाल पुस्तकालय होना ही चाहिए। सुधा बाल पुस्तकालय खोलने का समर्थन करती है। मधु
लतिका को बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। धन्यवाद। हमने देखा कि जरूरत पड़ने पर मधु हमेशा बीच में आकर स्थिति को संभाल लेती। सीमा ने जब आलोचना की तब मधु ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? और उसने लतिका को भी बात करने का मौका दिया। मधु बात को बिगाड़ने नहीं देती। इस तरह वह एक समझौता करने वाले की भूमिका निभा रही थी। समझौता करने वाले लोग सामाजिक स्वभाव के होते हैं। वे ऐसे लोगों को सबके सामने लाते हैं जो अपने शर्मीलेपन की वजह से ज्यादा बात नहीं कर पाते। वे लोगों को अपनी बात कहने का अवसर देते हैं। समझौता करवाने वाले लोग दूसरे के साथ मिलकर अच्छी तरह काम कर पाते हैं और समूह को एकजुट रख के मदद करते हैं। वे सहनशील होते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं। वे सब्र से काम लेते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं और जरूरतों की समझ होती है। वे किसी भी झगड़े को आसानी से सुलझा पाते हैं। वे अड़ियल लोगों से भी काम निकलवा लेते हैं, क्योंकि वे गुस्से से नहीं बल्कि दृढ़ता से बात करते हैं। अगर मधु बीच में नहीं आती तो अरुणा और सीमा की बातचीत झगड़े में बदल सकती थी। इसीलिए सामूहिक चर्चा के दौरान बहस और झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की बात को समझकर एक मत होने की कोशिश करनी चाहिए। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। अब आपके लिए एक और कार्यकलाप है। आप एक वर्ग पहेली पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका छोटा भाई आपको चुपचाप देख रहा है। पहेली में एक ही शब्द भरना बाकी है, पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप जल्दी से पहेली खत्म करना चाहते हैं। आप अपने भाई से पूछते हैं, तुम कब से मुझे देख रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह शब्द कौन सा हो सकता है? वह कुछ सुझाव देता है और उससे आपकी पहेली पूरी हो जाती है। क्या आपने कभी किसी शर्मीले या शांत व्यक्ति को किसी चीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है? भाग लेने पर क्या उन व्यक्तियों ने कोई सराहनीय काम कर दिखाया है? क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब हम अगले कार्यकलाप के बारे में बात करते हैं। एक कार का पहिया मिट्टी में फंस गया है। कपिल ने देखा कि ड्राइवर को कार आगे ले जाने में मुश्किल हो रही थी। उसने पास खड़े लोगों को ड्राइवर की मदद करने के लिए बुलाया। सब मिलकर कार को पीछे से धक्का मारने लगे। कपिल वहीं खड़ा होकर इस तरह निर्देश देने लगा, हाँ, अब जोर से धक्का लगाओ। अरे जोर से, जरा रोको। वह ड्राइवर से भी कह रहा था, गियर बदलो, हाँ, अब गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, इत्यादि। क्या आप चारों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। हमने देखा कि एक मुश्किल स्थिति में कपिल ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया
और अच्छी तरह नेतृत्व किया। क्या हम देखें कि नेतृत्व करने का कौशल सामूहिक चर्चा में किस तरह काम आता है? आइए देखते हैं कि जब मधु ने लतिका को बात करने का मौका दिया तब क्या हुआ। लतिका, केवल 4 दिन रह गए हैं पुस्तकालय शुरू करने के लिए। अरुणा, सीमा, हमें बाल पुस्तक जहाँ चाह वहाँ राह। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। मधु, क्या हम थोड़ा सब्र से काम ले सकते हैं? हम लतिका को बोलने का मौका देंगे तभी तो उसकी बात सुन पाएंगे। लतिका, हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो? लतिका, बाल पुस्तकालय की आवश्यकता है, पर केवल 3 दिनों में हम पुस्तकालय नहीं खोल सकते। हमें जगह चाहिए, किताबें चाहिए, सारे किताबों को विषय के अनुसार जमाना भी तो होगा। इतना काम हम 3 दिनों में नहीं कर पाएंगे। क्या 5 लोग यहां आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? लतिका बता रही है कि 3 दिनों में पुस्तकालय शुरू करना मुश्किल है। सीमा लतिका की बात काट रही है। अरुणा लतिका की बात काट रही है। सुधा, मधु अरुणा और सीमा को चुप करवाती है, लतिका को बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब अरुणा और सीमा ने लतिका की बात काट दी तब मधु ने नेता की भूमिका निभाई। उसने सकारात्मक रूप से सामूहिक चर्चा को नियंत्रित किया। उसने न केवल चर्चा को बल्कि चर्चा में भाग लेने वाले लोगों को भी नियंत्रण में रखा। उसने पहल की और बाधाएं आने पर पूरी दृढ़ता के साथ सारी स्थिति को संभाला। मधु ने यह ध्यान रखा कि किसी भी तरह की बहस और उलझन न हो। मधु के जैसे नेता लोगों के गुणों को पहचानकर उन्हें सही तरीके से सामने ला सकते हैं। वे गुस्से या बल का प्रयोग किए बिना अपना काम कर लेते हैं। जब स्थिति ठीक न हो तो वे थोड़ा व्याकुल हो सकते हैं, पर वे सब कुछ सही परिणाम तक पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए उचित तरीके से सामूहिक चर्चा का नेतृत्व करना जरूरी होता है ताकि चर्चा का लक्ष्य पूरा हो सके। सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? सामूहिक चर्चा में हमें दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी चर्चा में भाग लें। एक दूसरे के साथ बहस करने के बजाय एक मत होकर कोशिश करनी चाहिए। जरूरत पड़ने पर नेतृत्व करना चाहिए। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आपने, धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये सब बातें हम ठीक से समझ पाए। प्रश्न 1, आपने अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ एक नाटक देखा। अगले दिन आप लोग उस नाटक के बारे में उत्सुकता से चर्चा करने लगे। आपका भाई चुपचाप सारी बातें सुन रहा है
आप क्या करेंगे? जवाब 1, चर्चा के बाद मैं उसकी सराहना करते हुए कहूंगी, बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने का यह सही तरीका है। जब बड़े बात कर रहे हो तब चुप रहना चाहिए। 2, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। 3, मैं अपने भाई को प्रोत्साहित करूंगी कि वो भी अपने विचार बताएं। प्रश्न 2, आपने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर हो रही चर्चा में भाग लिया है। चर्चा अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, पर अचानक किसी ने मजाक में कुछ कहा जो चर्चा के विषय से संबंधित नहीं है। इससे चर्चा की दिशा बदल गई और चर्चा रुचिकर हो गई। समय बीतता जा रहा है। आप क्या करेंगे? जवाब 1, चर्चा को और रुचिकर बनाने के लिए मैं भी एक चुटकुला सुनाऊंगी। 2, मैं शिष्टता से बीच में बोलूंगी, क्या हम चर्चा के विषय पर ध्यान दें? मजाक तो बाद में भी हो सकता है, ताकि चर्चा फिर से सही तरीके से आगे बढ़ सके। 3, मैं बेचैनी से अपनी घड़ी और दूसरों के चेहरे की तरफ देखूंगी। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह गृह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका फिर से स्वागत है। मुझे यकीन है कि आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया होगा। क्या हम जवाब देख लें? प्रश्न 1, आपने अपने छोटे भाई और दोस्तों के साथ एक नाटक देखा। अगले दिन आप लोग उस नाटक के बारे में उत्सुकता से चर्चा करने लगे। आपका भाई चुपचाप सारी बातें सुन रहा है। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब चर्चा के बाद मैं उसकी सराहना करते हुए कहूंगी, बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने का यह सही तरीका है। जब बड़े बात कर रहे हो तब चुप रहना चाहिए। और मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी। अनुचित है। सामूहिक चर्चा के दौरान इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह जवाब मैं अपने भाई को प्रोत्साहित करूंगी कि वह भी अपने विचार बताएं। उचित है। चर्चा में हर सदस्य को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। यदि कोई भी सदस्य चुपचाप बैठा हो तो उसे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने कौन सा जवाब चुना था? प्रश्न 2, आपने भारतीय शिक्षा प्रणाली पर हो रही चर्चा में भाग लिया है। चर्चा अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, पर अचानक किसी ने मजाक में कुछ कहा जो चर्चा के विषय से संबंधित नहीं है। इससे चर्चा की दिशा बदल गई और चर्चा रुचिकर हो गई। समय बीतता जा रहा है। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब चर्चा को और रुचिकर बनाने के लिए मैं भी एक
चुटकुला सुनाऊंगी और मैं बेचैनी से अपनी घड़ी और दूसरों के चेहरे की तरफ देखूंगी। अनुचित है। ऐसा करने से चर्चा का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। यह जवाब मैं शिष्टता से बीच में बोलूंगी। क्या हम चर्चा के विषय पर ध्यान दें? मजाक तो बाद में भी हो सकता है, ताकि चर्चा फिर से सही तरीके से आगे बढ़ सके। उचित है। इससे पता चलता है कि आप में नेतृत्व करने का कौशल है, जिससे आप चर्चा को नियंत्रित करके उसे नई दिशा दे सकते हैं। आपने कौन सा जवाब चुना था? जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। और अगर आपका कोई जवाब सही नहीं था तो आप सत्र का सारांश फिर से पढ़ सकते हैं, ताकि सारी बातें ठीक से समझ आ जाए। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?